सारा डेलीगेशन तो बुजुर्गों की कब्रों में फातिहा पढ़ने नहीं गया था। बात यह है कि बाकी डेलीगेशन के बुजुर्ग नहीं थे। आप सर नॉर्मल बात क्यों नहीं करते? हम 6.5 पाउंड के अबनॉर्मल पैदा हुए थे, नॉर्मल बात कैसे कर सकते हैं? दिल्ली में बुजुर्गों की कब्रें मिल गई? बिल्कुल नहीं मिली। जहां पर कब्रिस्तान था वहां पर एक मार्केट बन गई थी। हम एक बुटीक में गए, एक खातून कुर्सी पे बैठी हुई थी। हमने उनसे कहा कि आप हमारे दादा के ऊपर बैठी हैं, एक्सक्यूज मी कह के तुनक के खड़ी हो गई। हमने कहा माइंड मत कीजिए, जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं ठीक उस कुर्सी के नीचे हमारे दादा मदफन है। बुटीक में फातिहा पढ़ के हम वापस घर आ गए। आप इश्तार थे? जी इश्तारात थे, खत्म हुए। जो भी थे हो गए। सर भारत में सहाफत का क्या हाल है? समझा नहीं। बड़े ज़हीन बनते हो और मेरे इस कहके का मतलब नहीं समझे। सर प्लीज, मैंने एक सवाल किया है कि भारत में सहाफत का क्या हाल है? वहां पर सहाफत को बड़ी आज़ादी है, जो दिल चाहे लिखो, और यहाँ पर जो दिल चाहे लिखवाओ। वहाँ लिखने की आज़ादी है, यहाँ पर लिखवाने की आज़ादी है। आपकी बात ये मैं नहीं मानता, आप गलत बात कर रहे हैं। जितनी आज़ादी इस दफ़ा अखबारों को है, आप कॉलम पढ़िए, जिसकी जो मर्जी आ रहा है लिख रहा है, हुकूमत कुछ नहीं कह रही है। बिल्कुल सही कहा, जिसकी जो मर्जी आ रहा है लिख रहा है, हुकूमत कुछ नहीं कहती। अबे हुकूमत उन सब लोगों को जानती है, इसलिए हुकूमत उनको कुछ नहीं कहती। आपसे तो बात करनी फजूल है, क्योंकि तो मत करें। भारत में आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ। भारत में आप कहाँ मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी। भारत में आप कहाँ कहाँ गए? भारत में गिनों में गया दिल्ली, दिल्ली के बाद गया मैं लखनऊ। लखनऊ में जिस मामू को 40 बरस पहले जिस पलंग के ऊपर जिस पोजीशन में देखा था, 40 साल बाद भी उसी मामू को उसी पलंग पे उसी पोजीशन में जाके मिला। भारत में मुसलमान परेशान हैं, मगर इसका इजहार नहीं करते। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो उलट ही है, जिसको परेशानी कोई भी नहीं है वो सिर्फ परेशानी का जिक्र करता है। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल हम अपने ही कलम से इजहारबंद में नाड़ा डाल रहे हैं। क्या बहुत फनी बात कह दी मैंने। जी, इजहारबंद जो में सच बात है वो इजहारबंद की। में नारा डाल रहे हैं। हाँ। बहुत मुश्किल काम है। और खुसूसन अगर कलफ लगा हुआ हो तो इजहारबंद नहीं, पजामे में नारा डाल रहे हैं। इजहारबंद में नारा, इजहारबंद और नारा एक ही चीज़ है। हाँ, जल्दी में निकल गया। खबरबंद। जबान पकड़ने की कोशिश न करो। अच्छा, बात समझ में आ गई, उसका मफहूम वाज़े हो गया, खत्म हो गई। सर आपको लिखना चाहिए। कहाँ? दीवारों पे? नहीं, अखबारों में। क्या कोई निकल रहा है? सर हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे अखबार हैं, उनका एक नाम है, बड़े मोतबर अखबार हैं। बड़े मोतबर अखबार हैं। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है सर। जो कुछ करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए वो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 8 रुपए की इंडियन फिल्म का वीडियो कैसेट लाते हैं और पूरी रात देखते हैं। सर 100 फिल्मों में से 2 फिल्में अच्छी होती हैं इंडिया की। ये लो, तुम 100 फिल्मों की बात कर रहे हो, मैंने तो 1000 फिल्में देखी, उसमें भी एक अच्छी नहीं निकली। फिर आप क्यों देखते हैं सर? हाँ, इसलिए देखते हैं कि शायद कोई अच्छी निकल आए। बस अब अगर कुछ है तमन्ना आखिरी अपनी, अब मुझे इंतजार है इंडिया की एक फिल्म का, नजर का, जिसमें हमारी मीरा काम कर रही है। जी, महेश भट्ट साहब की फिल्म है। जी हाँ। नजर। यह देखिए, मीरा के किस्से को भी यहाँ के अखबारों ने बिला वजह इतना उछाला। क्या बात कर रहे हैं? आपने यहाँ के अंग्रेजी रिसाले नहीं देखे? अगर आपने यहाँ अंग्रेजी रिसालों को देख लें, उसमें जो तस्वीरें छपती हैं वो देख लें, तो आपको लगेगा कि मीरा हिंदू एक्टर से
कोई 2 मील दूर खड़ी है। जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम्म, ठीक कहा। मगर सर, जो आपका रवैया है, चाहे उसका इसी प्रोग्राम में मुझे अंदाजा हुआ, थोड़ा सा वायलेंट है। वायलेंट है जी, तो ये जब हमें ठुड्डे पड़ेंगे तो वायलेंस भी ना आए। अबे आप क्या चाहते हैं? एक मुलाजिम एक मालिक की पसली में कलम घुसेड़ रहा है, ओहो। और आप समझ रहे हैं कि ये तहजीब तो सर दोनों तरफ ही नहीं है ना। वेरी गुड। इसमें एक सहाफी का तो भी इसका मतलब ये हुआ कि मुलाजिम जो है वो ठुड्डे खाता रहे और कोई जवाबी कार्रवाई ना करे। ये इंसानी इदराक के खिलाफ है। लुगत में लिखा हुआ है मुलाजिम के आगे ठुड्डे खाने वाला। ये लुगत में लिखा है? जी, नई लुगत जो है मैं हमारे वो यहाँ। लुगत देखना चाहूंगा। जी, ये बिल्कुल। किसने मुरत्तब की है? ये उर्दू बोर्ड की है, उसके साफ लिखा हुआ है मुलाजिम ठुड्डे खाने वाला। ये पहली बात है, और बारी आप भी है। मुलाजिम थे, आप हर एक से लड़ रहे हैं, हर अखबार 6 अखबार से आपको निकाला गया, तो कोई ना कोई वजह होगी ना। आपके साथी तो काम कर रहे हैं, तुम तो बोलोगे, मैं क्यों बोलूंगा? तुम्हारा अब टोन डिफरेंट हो गया है, उसकी वजह मुझसे पूछो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा टोन क्यों मुख्तलिफ हो गया है। तुम मालिकों के अखबार के और सहाफियों के चमचे हो। आप तभी से तुम बात करें उनकी मुझसे। चमचागिरी करते हो, देखिए- उनके दफातर के चक्कर लगाते हो, उनको घरों पे दावत पे बुलाते हो, उनके घर दावतों में जाते हो। हमारे पास तुम्हारी ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं, अगर छाप दी तो हुल्लड़ मच जाता। मैं परवाह नहीं करता आपकी। तुम परवाह नहीं कर। इस तरह की सहाफत, फिर क्या फ़र्क है आप में और दूसरे सहाफ़ियों में? जब आपने मुझसे जब जुमला कहा अभी कि उसकी तस्वीरें छाप दूं तो पता चल जाएगा, इसका मतलब है जहन में आपके भी गंद भरा हुआ है। ज्यादा मुझसे फजूल उलझने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ मैंने बताया उसके बैकग्राउंड में उससे बात करना। ये जो आप मतलब लेफ्टिस्ट वगैरह बनते हैं लोग, एक इंसान को दूसरे से मिलके जो खुशी होती है, यकीन जानो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई। वो तो एक तरफ सी बात है। मैं आपको बहुत बड़ा सहाफ़ी समझ रहा था। मैं भी आपको बहुत बड़ा राइटर और कंपेयर समझ रहा था, लेकिन माफ कीजिए, आप चोटी के नहीं बोटी के निकले। शुरू में तो ठीक रहे। कौन? मुल्क के हालात की बात कर रहा हूँ। मुल्क के हालात की बात कर रहे हो? मैं समझा तुम्हारा इशारा मेरी तरफ था। अगर मैं ये समझ लेता और मुझे कंफर्म हो जाता कि तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है, तो मेरा हाथ जेब में जाने वाला था, वहां से मैं कलम निकालने वाला था, और जो मैंने गुज़िश्ता वाक़यात सुनाए उसको मैं आखिरी दफ़ा रिपीट करने वाला था। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, खुदा हाफिज़।